नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, राजस्थान की राजधानी जयपुर से दिल दहलाने वाली खबर सामने आ रही है। यहां पर सुबह तड़के एक एलपीजी टैंकर व ट्रक की टक्कर के बाद हुए भीषण ब्लास्ट में 34 पैसेंजर से भरी एक बस जल गई। वहीं 40 से अधिक वाहन भी जलकर राख हो गए। प्राथमिक सूचना के मुताबिक अनेक लोग जिंदा जले हैं। प्रशासन की ओर से 4 लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है। वहीं 30 से अधिक झुलसे हुए लोग आईसीयू में भर्ती हैं। स्वास्थ्य मंत्री की माने तो आईसीयू में भर्ती आधे से अधिक लोग की हालत बेहद नाजुक है। हादसा शुक्रवार सुबह करीब 5 बजे जयपुर अजमेर हाईवे पर हाकरोटा में डीपीएस स्कूल के पास हुआ है। ब्लास्ट इतना भयंकर था कि हवा में उड़ रहे पक्षी तक जल गए। वहीं 2 किलोमीटर के एरिया में जो भी वाहन खड़े थे उनमें भी आग लग गई। इस एरिया में बाइक से जा रहे लोग तक जिंदा जल गए। हाईवे गैस चैम्बर में तब्दील हो गया। हाईवे गैस चैम्बर कैसे बना, क्यों इतना बड़ा अग्निकांड हुआ, पूरी खबर दिखाएंगे। पहले दिखाते हैं मौके पर पहुंचे राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा, स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह व राहत कार्य में जुटे डीसी ने क्या जानकारी दी। पहुंच गई है। यहाँ सारे विभागों के लोग, पुलिस है, सिविल डिफेंस है, फायर के सारे लोग हैं, चिकित्सा विभाग के लोग हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वयं अभी एसएमएस हॉस्पिटल पहुँचे हैं। प्रयास अभी हमारा ये है कि जो लोग वहाँ पहुँचे उनको तुरंत जो चिकित्सा है वो मिले। यहाँ पे हमने सारी चीज़ों को कवर कर लिया है। अभी आग बुझ चुकी है। अभी हमारा जो मुख्य मकसद है कि एक बार सारे ट्रक को देख लिया जाए, ताकि अगर किसी में कोई विस्फोटक सामग्री हो तो उसको टाइमली हम कैटर कर पाए। और कोशिश ये है कि जल्दी से जल्दी स्थिति को संभाल कर जाता है। बर्न्स वाला जो ये क्रिटिकल बर्न्स वाला जो हमारा वार्ड है, ये करीबन इसमें अभी 5 बेड्स बचे हुए हैं। इसके अतिरिक्त हमने 40 बेड का एक और हमने कमरा रेडी कर लिया है। अनुमान ये है कि अधिकांश लोग जिनका ये हादसा में जो ज्यादा गंभीर थे, छोटे मोटे बर्न्स वाले तो वो आसपास उन्होंने उपचार करा लिया है। अब संख्या कम आने के हमें इसकी आशंका है। सर, और कोई अतिरिक्त इंतजामात को अलग से टीमें लगाई गई है? और कोई हमारे वहाँ पर हमारे जो पुलिस की टीम है, उस एरिया के जो एसपी हैं, एडीएम है, सब सुबह से जैसे ये हादसा हुआ वो एक्टिव हो गए। इसके अलावा हमने क्या है कि एसएमएस हॉस्पिटल आने के लिए हमने जो ट्रैफिक का कॉरिडोर भी हमने उसको बिल्कुल ओपन कर दिया, ओनली फॉर दैट। पर अभी चिंता की बात यह है कि जो 35 लोग अभी यहाँ पर हैं, उसमें से कम से कम 50% जो है वो बहुत ही अति गंभीर हालत में। सीएम साहब भी आए थे, उन्होंने भी हालचाल जाना है। क्या आपको कोई निर्देश वगैरह अलग से भी दिए गए? नहीं, उन्होंने मुझे सीएम साहब, मैं जैसे आया सीएम साहब 5 मिनट पहले निकले ही थे, तो उन्होंने मुझे यही पूछा कि भाई सब व्यवस्था इन हमारे पेशेंट्स के लिए और जो आए हैं उनका उपचार के लिए क्या सही है कि नहीं है। तो मैंने कहा कि हमारे जितने भी हमारे जो डॉक्टर्स जो थे, हमने जो नर्सिंग स्टाफ था, हमने उनको घरों से बुला लिया है। तो जहां तक डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की जो हमारे पास जो लोग हमारी उपलब्ध जो लोग हैं, वो हमारे पूरे घर से आ चुके हैं। और वहाँ भी क्या स्कूल वगैरह की छुट्टी करवाई गई है? कोई ऐसा क्रिटिकल माहौल है वहाँ पे? देखिए, हमें जो है वहाँ का जो फिगर्स जो हैं और वहाँ की जो हमारे पास जो सूचना है, वो हमें वहाँ के एडीएम और पुलिस के जरिए हमें मिल रही है। तो उनका ये कहना कि अधिकांश लोग जो हैं वो यहाँ ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। इक्का दुक्का अगर आ जाए वो और है। सर, क्या घटनाक्रम क्या हुआ, कुछ मिला जानकारी मिली? नहीं, अब ये लोगों का ये कहना है कि अगर वहाँ जब एक्सीडेंट हुआ तो 2 लोगों का कंकाल जो है, इतनी भीषण आग लगी कि वहाँ पर 2 लोगों का कंकाल गाड़ी में ही बन गया। देखिए, ऐसा है कि जो वो एलपीजी वाला वो ट्रक था, और एलपीजी का मतलब इतना इन्फ्लेमेबल हाईली था जो कि एक पेट्रोल के टैंकर से भी ज्यादा इन्फ्लेमेबल, मतलब वो हो सकता है आग का। तो वो जो टैंकर का जो बस्ट हुआ, अभी मेरे पास सुबह हम बात कर रहे थे, बस जो थी 2 गाड़ियां छोड़ के, उन्होंने कहा कि वो जो धमाका जो हुआ और जो आग की जो लपटें उठी हैं वो बहुत ही ज्यादा थी। अब वहां पर एक पेट्रोल पंप है, पता नहीं उसके अंदर आग लगी नहीं लगी वो हमें मालूम नहीं है। पर अभी जो अब इतना मैं कहना चाहूंगा, जो लोग यहाँ पर भर्ती हैं अभी, उसमें से बहुत मतलब 50% से ज्यादा लोग अति गंभीर हैं। हॉस्पिटल जाकर के भी आया हूँ। मैंने सभी हॉस्पिटल में सभी अधिकारियों को, वहाँ के उन सबको कहा है कि सबको तुरंत प्रभाव से लिया जाए और पहले उनका इलाज किया जाए जो इंजर्ड है। ये हादसे हैं, सुबह का समय था
और सुबह का समय जिस तरह से होता है, मेरे को भी जानकारी मिली, तुरंत मैं वहां से हॉस्पिटल गया, सब लोगों को जानकारी ली। सरकार पूरी तरह से घटना के लिए जो भी होगा हम जांच भी करेंगे, उनके इलाज भी करेंगे, जो उचित उनको सहयोग करना है वो भी करेंगे। लेकिन ये हादसे जिस तरह से होते हैं उनको भी किस तरह से रोका जाए, उस पर भी सरकार निश्चित रूप से विचार करेगी। मैं उन सभी को जो इस घटना में हताहत हुए हैं, उन सभी के परिवारजनों को ईश्वर शक्ति दे उनको, और उनके परिवारजनों को सामर्थ्य दे। हमने एक हेल्पलाइन भी आज जारी किया है और उस हेल्पलाइन के माध्यम से किसी भी तरह की कहीं जानकारी लेनी हो तो वो भी मिलेगी, वो भी नंबर सर्कुलेट कर दिया जाएगा। निश्चित रूप से घटना दुखद है। मैं इस घटना के लिए उन सभी परिवारजनों के और इंजर्ड हैं उनके लिए ईश्वर से कामना करता हूं कि वे स्वस्थ हों और उनके परिवारजनों को ईश्वर शक्ति दे। और निश्चित रूप से हमारा प्रशासन पूरी तरह से लग रहा है और जितना होगा उतना करेंगे। अभी तक मेरी जानकारी में 4 की डेथ हुई है, 4 बताए थे मेरे को भी, 4 के, हाँ, और लगभग 35 लोग घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है। मैं हॉस्पिटल से आया हूँ। देखिए अभी तो यही है, प्रारंभिक तौर पर आ रहा है कि आप देख रहे हैं सामने जो ट्रक खड़ा है, ट्रक इधर से यू टर्न हो रहा था, उधर से ट्रक आया, आपस में भिड़ंत हो गई और उसमें से जिस तरह से घटना हुई है निश्चित रूप से इसकी विस्तृत जानकारी होगी। जांच अभी तो आएगा, जांच का विषय है ये आएगा। आपने सीएम से लेकर स्वास्थ्य मंत्री व डीसी को भी देखा। अब बताते हैं कैसे इतना बड़ा अग्निकांड हुआ। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार सुबह करीब 5 बजे एलपीजी से भरा टैंकर अजमेर से जयपुर की तरफ आ रहा था। जैसे ही भागरोटा में डीपीएस स्कूल के सामने टैंकर यू टर्न लेने लगा, इसी समय जयपुर की ओर से आ रहे ट्रक ने एलपीजी गैस से भरे इस टैंकर के नोजल में टक्कर मार दी। नोजल फटने से आसपास का पूरा एरिया गैस चैम्बर में तब्दील हो गया। बस कुछ ही सेकंड बाद टैंकर में जोरदार धमाका और आग फैलती चली गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक करीब 1 घंटे तक धमाके सुनाई दिए। बताया जा रहा है कि 2 किलोमीटर के एरिया में आग इतनी तेजी से फैली कि जो भी वाहन वहां से गुजर रहा था आग की चपेट में आता चला गया। वहीं इसी दौरान उदयपुर से जयपुर के लिए निकली स्लीपर बस भी इसकी चपेट में आ गई। इसमें करीब 34 पैसेंजर मौजूद थे जो कि झुलस गए। बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। हालात इतने खराब थे कि चलती बाइक सवार का हेलमेट फेस पर चिपक गया और उसमें आंख तक जल गई।